गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। नमस्कार, आप देख रहे हैं पोल खोल पोस्ट और मैं हूं राजू गुप्ता। जी हां, आज 5 सितंबर शिक्षक दिवस है और जितने भी शिक्षक होते हैं सबको आज नमन किया जाता है। जैसे मैंने अपने पहले श्लोक में कहा, गुरु को पूजा जाता है, जो शिक्षा देते हैं उनको पूजा जाता है। हम शिक्षा लेते हैं, अब माता पिता जन्म देते हैं, फिर शिक्षा लेने के लिए हम चले जाते हैं और जो हमको शिक्षा देते हैं उसके उन्हीं को कहा जाता है गुरु। वही पिता होते हैं, ब्रह्म होते हैं, जिस प्रकार से आपने सुना होगा। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सिहावल विधानसभा में पूर्व रिटायरमेंट शिक्षकों का, सेवानियुक्त हुए का सम्मान किया जाता है। इनकी ये प्रथा जो है, मैं आपको बता दूं कि पूर्व मंत्री स्वर्गीय इंद्रजीत कुमार जी जब थे तो ये प्रथा यहाँ पर लागू की गई थी और लगातार इस प्रथा को चलाते हुए उनके पुत्र जो हैं पूर्व मंत्री और विधायक वर्तमान कमलेश्वर पटेल जी द्वारा जो है ये आयोजन किया जाता है। साथ ही बता दूं, ये आयोजन जो है वो ग्रामीण सद्भावना समिति के द्वारा जो है आयोजन किया जाता है, जिसके अध्यक्ष मतलब जनपद अध्यक्ष श्रीमान सिंह के द्वारा ये आयोजित किया जाता है। और रिटायरमेंट जो हो गए हैं उन शिक्षकों का सम्मान किया जाता है। लगातार ये सिलसिला इनके यहाँ जारी रहता है, लगातार ये शिक्षकों का सम्मान होता है और सम्मान पाकर बड़ा ही गौरवान्वित महसूस करते हैं। शिक्षकों का सम्मान करना कोई वो नहीं है, क्योंकि वो हमेशा पूजनीय होते हैं। सिर्फ फल या साल देकर ही सम्मान हम नहीं कर सकते हैं। ये एक प्रथा जो चलाई है वो अच्छी बात है, चलानी चाहिए, लेकिन वो हमारे लिए हमेशा पूजनीय रहते हैं। साथ ही बता दूँ, वही शिक्षक हैं जिनके विद्यालय में बैठते हैं कई नेता वहाँ से निकलते हैं, कई IPS निकलते हैं, कई IAS निकलते हैं। शिक्षा में वो कमी नहीं रखते हैं, क्योंकि शिक्षा बराबर और निरंतर सबको देते हैं और फिर अपने बाद कई अलग अलग प्लेटफॉर्म पे चला जाते हैं। ये है शिक्षक दिवस का, और ये हमारे गुरु जो होते हैं उनका सम्मान इसी प्रकार हमेशा होना चाहिए और सम्मान हमें हमेशा करना चाहिए। ये प्रथा जो है ग्रामीण सद्भावना समिति के द्वारा जो है आयोजित किया जाता है। ये आज आयोजन जो है सिहावल विधानसभा के बहरी में मंगल भवन में आयोजित हुआ। हमारे विजुअल में आप देख सकते हैं, लगातार सम्मान भी हो रहा है और पूर्व मंत्री द्वारा भाषण भी दिया गया, पूर्व वक्ता द्वारा जो अपनी बातें रखी गई वो भी हमारे विजुअल पर लगातार चल रहा है। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं पूर्व मंत्री एवं सिहावल विधायक से कि शिक्षक दिवस मनाने के उद्देश्य के पीछे उनके पिता की जो मंशा थी वो क्या है। शिक्षा तो एक ऐसी चीज़ होती है जिससे सब हर कोई ही आ गया। क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो शिक्षक दिवस पर सभी शिक्षकों को ही नहीं बल्कि सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। शिक्षक तो हमें दिशा देते हैं, शिक्षक हमें माँ बाप पैदा जरूर करते हैं, ईश्वर पैदा करता है, पर निर्माण करने का कार्य तो शिक्षक ही करते हैं। आज हम जिधर भी नज़र दौड़ाएं, जो भी दिखाई देता है, अगर शिक्षक नहीं होते तो आज ये वैज्ञानिक भी नहीं होते। ये आपका जो पेड़ पौधे जो दिखाई देते हैं, आपका जो हाई टेंशन लाइन भी दिखाई दे रही है, आपका ये जिस भवन में खड़े हैं, ये भवन में भी अगर खड़े हैं, ना इंजीनियर होते, ना डॉक्टर होते, ना वैज्ञानिक होते। और जितना भी देश का विकास हुआ है, देश का नहीं विश्व का जो विकास हुआ है वो शिक्षकों की वजह से हुआ है। और जो भी हमें नैतिक शिक्षा से लेके हमारे चरित्र बनाने से लेके समाज के निर्माण में शिक्षकों की अहम भूमिका रहती है। ऐसे शिक्षकों को हम सत नमन करते हैं। आज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती थी और जिन्होंने शिक्षकों को महान बनाने का काम किया अपने कर्तव्यों से, अपने जो उनका एक चरित्र था वो शिक्षाविद थे और उन्होंने अपनी कला, कौशल और योग्यता की वजह से एक शिक्षक होते हुए उपराष्ट्रपति बने, देश के राष्ट्रपति बने। और उन्होंने एक संदेश दिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक संदेश दिया कि शिक्षक ही इस देश का निर्माता बनेगा, और हुआ भी। जहाँ सुई नहीं बनती थी, आज हमारे देश में ऐसी कौन सी वस्तु नहीं है जो नहीं बनती है। ये हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की ही हम कह सकते हैं। उस समय चाहे महात्मा गांधी जी रहे हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे हो, मौलाना अब्दुल कलाम जी रहे हो, उस समय जो लोग थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, जिन्होंने संविधान बनाया, जिन्होंने इस देश को आगे ले जाने का काम किया और शिक्षक को समझा कि शिक्षा है तो हमारा देश शिक्षित होगा, हमारे देश का विकास होगा, चहुमुखी विकास होगा। और आज कहीं न कहीं इसका थोड़ा अभाव दिखाई देता है। और आज हमारे जो शिक्षक हैं जो सेवानिवृत्त हुए हैं, पर हम ये कहते हैं वो जहाँ भी हैं वो प्रकाश ही देते हैं।
वो उजाला ही करते हैं। तो हमेशा हमारे जो सेवानिवृत्त शिक्षक हो गए, जो वर्तमान में शिक्षा का काम कर रहे हैं, हमें वर्तमान जो परिस्थितियां हैं, वर्तमान में जो शिक्षा के क्षेत्र में हरासमेंट हुआ है, जो कमजोरियां आ रही हैं, इस दिशा में भी और समाज में जिस तरह से वैमनस्यता, कुरीतियाँ, चरित्र निर्माण, बहुत सारी कमियां भी आ रही हैं, इन सब दिशा में भी आज काम करने की आवश्यकता है। हम बहुत कौशल शिक्षा ट्रेनिंग शुदा तो हो जाएं, पर अगर हमारी नैतिकता हमारे देश के प्रति, समाज के प्रति नहीं है, तो फिर हमारा समाज निर्माण में कहीं न कहीं बाधा पैदा होगी। और ऐसी परिस्थिति से लड़ने के लिए बुद्धिजीवियों के अलावा कोई हमारे पास हथियार नहीं है। आपके पिताजी जो भी शिक्षा मंत्री थे, उस दौर का शिक्षा एक अलग दौर, आज का शिक्षा देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि शिक्षकों का अभाव है, और जब शिक्षक ही नहीं होंगे तो छात्रों को पढ़ाएंगे क्या। आज चाहे उच्च शिक्षा ले लीजिए और चाहे स्कूल एजुकेशन में ले लीजिए, विषय विशेषज्ञ शिक्षक नहीं है आपके, चाहे प्राथमिक शिक्षक से लेके सभी जगह अभाव है। स्कूलें बंद होने का दौर चल रहा है, ये हमारे लिए चिंता का विषय है। वो समय एक दौर था जब टोले मजरे में स्कूल खुलती थी, स्कूल चलो अभियान चलता था, गुरुजी की भर्ती पंचायत में ही हो जाती थी, शिक्षा कर्मियों की भर्ती होती थी जनपद जिला पंचायत में, और वही शिक्षक जो उस समय भर्ती हुए थे वही आज स्कूलों को संचालित कर रहे हैं। वर्तमान सरकार तो 17 साल हो गए, 17 साल में शिक्षकों को लाठी डंडा जरूर दे रहे हैं, पर शिक्षकों के अभाव में हमारी शैक्षणिक व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई है। यहाँ हमारे यहाँ जो महाविद्यालय हैं वहाँ शिक्षक नहीं है, अतिथि विद्वान प्राचार्य बने बैठे हैं, या एक आध असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह होंगे तो होंगे, पूरी शैक्षणिक व्यवस्था चरमरा गई है। तो इस विषय पे सरकारों को सोचना चाहिए, चिंता करनी चाहिए, और शिक्षकों की, योग्य शिक्षकों की भर्ती होना चाहिए। शिक्षकों को जो सम्मान है, गुरु और शिष्य की जो परंपरा है उसको स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। और जब तक पुरानी परंपरा स्थापित नहीं होगी, ठीक है, नए ज़माने में IT युग है, फिर भी हमारे जो नैतिकता है, शिक्षक और गुरु और शिष्य के प्रति जो एक कर्तव्य है, उसकी जब तक आपस में एकरूपता नहीं होगी, आपस में संबंध उस भावना के अनुरूप नहीं होंगे, तो हम कह सकते हैं कि हमारे जो व्यवस्थाएं हैं वो कहीं न कहीं कमज़ोर होंगी, हमारी जो ताकत है कहीं न कहीं कमज़ोर होगी। आने वाले खाद्यान्न में कोई हेरा फेरी करता है तो कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि गरीबों को अगर 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो अनाज मिलता है तो ये उसकी पात्रता है, तो पात्रता अनुरूप उनको खाद्यान्न देना चाहिए, उसमें कोताही नहीं बरतनी चाहिए। तो ऐसे लोगों के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई हुई है तो अच्छी बात है, स्वागत योग्य है। ध्यान रखना चाहिए जिला प्रशासन को कि गरीबों को मिलने वाला खाद्यान्न उनको समय पे मिलना चाहिए, उसके लिए चाहे अतिरिक्त टीम लगाएं, किसी और के माध्यम से वितरण कराएं, ये प्रशासन की जिम्मेदारी है। मिलने वाले अधिकार से, खाद्यान्न से लोगों को वंचित नहीं कर सकते हैं। ऐसे जो भी पंचायतें हैं हम भी पता करते हैं और उनके लिए जिला प्रशासन से बात करेंगे कि उनका जो पात्रता है, उनको जो खाद्यान्न मिलता है वो तत्काल मुहैया कराएं। खाद्यान्न के नाम है, लेकिन उनके खिलाफ FIR कब होगी? प्रशासन क्यों नहीं कर रहा है उनको? देखिए, इस भ्रष्टाचार में तो पूरी प्रदेश ही संलिप्त है। आपने देखा होगा कहाँ वो मझौली उजौली में ट्रक पकड़ाया तो भाजपा के नेता शामिल थे, कुंटल का कुंटल अनाज गायब कर दिए। तो ये पूरे प्रदेश में यही खेल चल रहा है। जो गरीबों के लिए खाद्यान्न आ रहा है उनको मिल नहीं रहा है, 35 किलो वालों को 10 किलो मिल रहा है, जिनको 50 किलो मिलना चाहिए। एक तो कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू किया कि प्रत्येक गरीब व्यक्ति को 5 किलो प्रति व्यक्ति अनाज मिले, और जिनका गरीबी रेखा में अति गरीब की सूची में है उनको 35 किलो अनाज मिले। तो उसमें भी लीपापोती हो रही है, जिनको जो मिलना चाहिए वो देते नहीं हैं। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, और कहीं न कहीं इसमें ये सारी गड़बड़ियाँ बिना सरकार के इशारे पे नहीं होती। जब गरीबों का खाद्यान्न इवेंट मैनेजमेंट में लगाएंगे, जो खाद्यान्न पहले से मिल रहा है सिर्फ झोले में डाल के देने के लिए टेंट घंट लगाएंगे, समोसा कचौड़ी खिलाएंगे, फिर पंचायत से राशि का आहरण कराएंगे 10-10 हज़ार, तो ये क्या भ्रष्टाचार नहीं है? क्या ये जनता समझदार नहीं है? और झोले में सिर्फ फ़ोटो छपाने के लिए, तो ये सब नाटक नौटंकी बंद करना चाहिए। ना इनको अनाज से कोई लेना देना, ना गरीबों के मजदूरी से कोई लेना देना। ये सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, और जनता की आंख में धूल झोंकने का लगातार काम कर रहे हैं, पर धीरे धीरे जनता को भी समझ में आ रहा है। क्या आप भी हैं ब्रांड के शौकीन? तो आज ही आइए रेमंड शोरूम सिंगरौली और पूरे करिए अपने शौक हमारे साथ। आपको मिलेगा कंप्लीट ड्रेस, शर्ट, पैंट, ब्लेजर, जीन्स,
परफ्यूम और बहुत कुछ। साथ ही कोरोना में अपने कस्टमर का रखते हैं पूरा ध्यान। हैंड सैनिटाइजेशन विद थर्मल स्क्रीनिंग। हमारा पता है सर्किट हाउस रोड नियर अगंतुक होटल सिंगरौली। कॉन्टैक्ट नंबर 6261237045 7225877048। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।